एंड ये जो मैप में जो येलोइश सॉइल है, जो येलो टाइप का जो दिख रहा है आपको, इट शोज व्हाट? इट शोज कल्टीवेशन, कि यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? कल्टीवेशन इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द गिवन मैप एरिया विच इज इंडिकेटेड। हमेशा मैप में वन मोर थिंग याद रखो, कभी भी कोई भी आंसर आप लिखेंगे तो यू हैव टू राइट योर आंसर शुड बी बैक्ड बाय सफिशिएंट रीजन। विच इज इंडिकेटेड, क्या वर्ड यूज करेंगे आप? विच इज इंडिकेटेड। डोंट राइट बिकॉज ऑफ द येलो सॉइल, बिकॉज ऑफ द येलो कलर इन द मैप, प्लीज। विच इज इंडिकेटेड, क्या लिखना है? विच इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ येलो वॉश एंड पेरिनियल लाइंड वेल्स। जो मैंने बताया था ना आपको, किस मैप में जगह जगह पे पेरिनियल लाइंड वेल्स हैं, इंडिकेट बाय ब्लू डॉट्स। तो दो चीज अगर आपको मैप में दिख गई कि येलो वॉश है और पेरिनियल लाइंड वेल्स हैं, ब्लू डॉट्स के थ्रू दिखाए गए हैं, दिस मींस वहां पे ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का? कल्टीवेशन इज द ऑक्यूपेशन। ओके, और यहां क्या दिख रहा है? ओके, यू कैन सी दिस वन, मेन पावर लाइन है। यहाँ पे क्या है? मेन पावर लाइन है। तो पावर लाइन का मतलब यहाँ पे दिस इज फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली समटाइम्स दे आस्क यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पावर लाइन? ऑब्वियसली टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, वेस्टर्न मेन लाइन है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी गई हुई है, वेस्टर्न मेन लाइन। एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दे रहा है लोगों को। बीएम का मतलब बेंचमार्क। ओके, बीएम मीन्स बेंचमार्क। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, कवर्ड टैंक्स। क्या लिखा हुआ है? कवर्ड टैंक्स। तो अगर इफ दे आस्क यू व्हाई आर द टैंक्स कवर्ड, तो टैंक्स को कवर क्यों किया गया? टैंक्स आर कवर्ड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन, की पानी का लॉस ना हो इवापोरेशन के थ्रू, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम गेटिंग इनटू द वाटर, टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम गेटिंग इनटू द वाटर, और यू कैन से इनटू द टैंक। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। You see these white patches तो मैंने बता ही दिया, these indicate barren land, okay, which has been left uncultivated due to scarcity of rainfall. Okay, now one more thing, ये देखो ध्यान से कि ये जो sand dunes है इनके ऊपर 10R, 18R, ये R जो लिखा हुआ स्मॉल लेटर में, तो R का मतलब हो गया relative height. What does it mean? Relative height. तो sand dune के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब the relative height of the sand dune is 18 meters, 20 meters, या जो भी वहां पे फिगर दिया हुआ है। So 8R, 10R, 15R, 20R means the relative height of the sand dune. तो relative height सिर्फ sand dune की नहीं है, और भी जिस भी फिगर के ऊपर होगा वो जो मैप के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ओके, सो ये हो गया। ओके, नाउ these vertical lines running from north to south. ओके, ये नॉर्थ से साउथ में जो vertical lines रन कर रही हैं, what are these? These are eastings. These are eastings. And these horizontal lines running from west to east, these are northings. Okay, we'll discuss them in detail. Okay.